तो फ्रिक्सेशन में क्या होता है, कोई भी टिश्यू हम जैसे ही बॉडी से रिमूव करेंगे, तो अब ये टिश्यू है, जैसे ये हाथ है, अब हाथ से यहाँ से हमने ले लिया कोई, तो अब इसको यहाँ पे रखा, तो ये जैसे ही बॉडी से रिमूव करेंगे ये खराब होना शुरू हो जाएगा। और ख़राब होना क्यों शुरू होगा, मेनली ये शुरू होगा कुछ एक रीजंस की वजह से। जैसे देखिए, एनी टिश्यू आफ्टर रिमूवल फ्रॉम बॉडी स्टार्ट डिकम्पोजिंग, वो खराब होना शुरू हो जाएगा जैसे हम उसको बॉडी से निकालेंगे इमीडिएटली, हाथों हाथ, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई। क्योंकि अब जो अब ये सपोज कि ये मैं टिश्यू लिया है, तो यहाँ पे अब इसको जैसे ही बॉडी से बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पे अब इस टिश्यू के पास ना तो ब्लड पहुंचेगा ना ऑक्सीजन पहुंचेगा, तो ये खराब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म के जो प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाए। एक्शन ऑफ ऑटोलाइटिक एंजाइम, ऑटोलाइटिक मतलब अपने आप खत्म करने वाले, तो उनके एक्शंस की वजह से ये खत्म मतलब है ना टिश्यू खराब होना शुरू हो जाएगा। या फिर प्यूट्रिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, या फिर बैक्टीरिया की वजह से जो बैक्टीरिया खाना शुरू कर देंगे इसको। तो ये 4 मेन कारणों की वजह से टिश्यू जैसे ही हम बॉडी से बाहर निकालते हैं टिश्यू खराब होना शुरू हो जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज प्रिवेंट बाय फ्रिक्सेशन। तो फ्रिक्सेशन क्या करता है, इस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस को प्रिवेंट करता है, मतलब डिकम्पोजिशन को रोकता है, तो उसी को बोलते हैं फिक्सेशन। तो ड्यूरिंग फिक्सेशन टिश्यूज आर फिक्स्ड इन कंप्लीट फिजिकल एंड पार्टली इन केमिकल स्टेट। तो हम फिक्सेशन के द्वारा मतलब फिक्सेशन के टाइम टिश्यू को हम फिक्स करते हैं कंप्लीट, जैसा वो फिजिकली दिख रहा था वैसा वैसा, और केमिकल भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं कि भाई वो जैसी उसकी कंपोजिशन थी वैसी रहे। अब फिक्सेशन, अब यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्सेटिव एक्शन कैसे करते हैं। तो फिक्सेटिव एक्ट बाय डीनेचुरेशन और precipitation of cell protein by making soluble component of cell insoluble। मतलब क्या है, फिक्सेटिव है वो क्या करता है, डीनेचुरेशन या फिर पर्सिपिटेशन कर देते हैं सेल प्रोटीन का, जो कि सेल प्रोटीन है उनको डीनेचर कर देंगे और उनसे क्या एक मतलब कॉम्प्लेक्स बना देंगे। मेकिंग सॉल्यूबल मतलब बाय मेकिंग सॉल्यूबल कंपोनेंट ऑफ सेल इनसॉल्युबल, तो उनको वो सेल को इनसॉल्युबल कर, मेन क्या है प्रोटीन है, प्रोटीन टूट के और एक है ना मतलब है ना जो सेल्स है उनको इनसॉल्युबल बना देगी। तो इनसॉल्युबल बना देगी तो वहाँ पे वो थोड़ी देर समय तक प्रिवेंट रहेगी। तो ये होता है मेन वर्क कि मतलब है ना मोस्ट फिक्सेटिव काम कैसे करते हैं। अब हम आगे आते हैं, अब फिक्सेटिव बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अब हम देखेंगे फिक्सेटिव में कौन कौन से अफेक्ट होने चाहिए। तो फिक्सेटिव में कौन कौन से होने चाहिए, वो प्रिवेंट करना चाहिए प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस। प्यूट्रिफिकेशन बैक्टीरिया का और ऑटोलाइसिस जो एंजाइम्स होता है उनको प्रिवेंट करना चाहिए। टिश्यू को हार्ड करना चाहिए। अब टिश्यू सॉफ्ट ही रहेगा तो क्या काम, तो हार्ड करे जो कि है ना, ताकि हम है ना उसको है ना कट आराम से कर पाए। मेक्स सेल इनसेंसिटिव टू हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल को इनसेंसिटिव करे हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के अगेंस्ट में, और मॉडरेंट की तरह एक्ट करे और इंड्यूस ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट फॉर गुड मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन। तो ये 5 फीचर होने चाहिए। ऑप्टिकल कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए, मतलब अच्छा कॉन्ट्रास्ट देना चाहिए ताकि हम उसको आराम से देख पाए। मॉडरेंट की तरह यूज़ हो, वो है ना इंसेंसिटिव कर दे मतलब अपने टिश्यू को हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से, और हार्ड कर दे टिश्यू को ताकि हम काट आराम से पाए, और मतलब है ना जो प्यूट्रिफिकेशन और ऑटोलाइसिस है उनको प्रिवेंट करे। तो ये 5 फंक्शन मतलब है ना इफेक्ट प्रोड्यूस होने चाहिए फिक्सेटिव। अब हम आते हैं आइडियल फिक्सेटिव क्या होता है। तो वो चीप और इजीली अवेलेबल, सस्ता होना चाहिए। ऐसे नहीं आप फिक्सेटिव लेने जा रहे हो और आपको अपनी किडनी बेच के आने पड़ रही है, तो वो काम का नहीं। सस्ता होना चाहिए और स्टेबल एंड सेफ टू हैंडल, आराम से हम उसको हैंडल कर पाए, और स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब कुछ एक क्वालिटीज होनी चाहिए फिक्सेटिव में। रैपिड इन एक्शन, हाथों हाथ काम करना चाहिए। कॉज मिनिमल लॉस ऑफ टिश्यू, टॉस मतलब है ना टिश्यू को मिनिमल लॉस करे। इवन पेनिट्रेशन, मतलब है ना चारों तरफ बराबर फैले, ऐसे नहीं कि यहाँ पे थोड़ा कम फैला यहाँ पे चारों तरफ आराम से फैले, पूरा फैले। और रिटेन नॉर्मल कलर ऑफ टिश्यू। अब जो टिश्यू जैसे अब यहाँ पे ये मेरा हाथ है, ये ब्राउन कलर का है, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए तो अगर सपोज कीजिए तो यहाँ पे ब्राउन कलर रहना चाहिए। ऐसे नहीं आपने फिक्सेटिव डाल दिया तो ये अब रेड कलर का हो गया। तो ये 6 मतलब आइडियल फिक्सेटिव के अंदर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब हम बात आते हैं फिक्सेटिव होते मतलब 2 प्रकार के फिक्सेटिव होते हैं। देखिए 2 प्रकार के फिक्सेटिव होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है सिंपल और एक आता है कंपाउंड। अब देखिए नाम से पता चल रहा है सिंपल जो कि एक से बना हो, और कंपाउंड जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बने हो। अब सिंपल का तो क्या है, अब सिंपल के तो कुछ एग्जाम्पल होते हैं। कंपाउंड भी अब 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल, और दूसरा होगा अपने कंपाउंड फिक्सेटिव में साइटोलॉजिकल और हिस्टोपैथोलॉजी। ये देखिए 3 हिस्टोकेमिकल, तो 3 है।
माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। तो ये 3 प्रकार के कंपाउंड के होते हैं एग्जाम्पल। और सिंपल तो सिंपल ही है। तो देखिए अभी एग्जाम्पल याद करना है अपन को। तो सिंपल कंटेन वन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव आर प्रेजेंट। सिंपल कंटेन वन सब्सटेंसेस, कंपाउंड कंटेन 2 और मोर सब्सटेंसेस। सिंपल के एग्जाम्पल है फॉर्मलिन, एसीटोन, पिक्रिक एसिड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ऑस्मिक एसिड, मर्करी क्लोराइड। और कंपाउंड में अब 3 तरह के होते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। माइक्रो एनाटॉमिकल में कौन कौन से होंगे? फॉर्मलाइन, सलीन या जेंगर्स फ्लूइड याद कर सकते हो आप। और साइटोलॉजिकल में अभी आप साइटोलॉजी पढ़ोगे तो आपको बहुत बार दिखेंगे। तो कार्गोनी और कैम्फी फ्लूइड 2 तरह के फ्लूइड होते हैं जो कि काम आते हैं यहाँ पे फिक्सेटिव। और हिस्टोकेमिकल जो कि अपने यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कोल्ड एसीटोन और इथेनॉल काम आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको याद रखना है। आप 2-3 पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। और हम कॉमनली कौन से यूज़ करते हैं? फॉर्मलिन यूज़ करते हैं, ग्लूटाराल्डिहाइड करते हैं, पिक्रिक एसिड करते हैं, अल्कोहल करते हैं और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम फॉर्मलिन के बारे में कुछ जानते हैं। तो फॉर्मलिन होता है जो मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव होता है। सबसे ज़्यादा हम फॉर्मलिन ही यूज़ करते हैं रूटीन प्रैक्टिस में। और ये कमर्शियली अवेलेबल रहेगा 40% फॉर्मिएल्डिहाइड के रूप में। अब हम इस 40% फॉर्मिएल्डिहाइड को आना, अब देखिए मैं आपको ये समझा देता हूँ यहाँ पे, तो लैंग्वेज आपको टफ लग सकती है। तो फॉर्मलिन हम मतलब मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। और फॉर्मली अब रहेगा कैसे कमर्शियली? तो ये जो 40% फॉर्मिएल्डिहाइड है ना, फॉर्मिएल्डिहाइड गैस, इसको हम मान लेंगे 100% फॉर्मलिन। और हम रूटीन में क्या 10% फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। तो अब 100 का 10 कैसे बनाएंगे? तो कुछ नहीं है, पानी डाल देंगे। जैसे अब 10 ml ले लिया ये 100% फॉर्मलिन और 90 ml ले लिया पानी, तो ये बन गया 10% फॉर्मलिन, डाइल्यूट कर दिया। तो ये है, इसमें ये लिखा हुआ है, इट इज़ कमर्शियली अवेलेबल एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिएल्डिहाइड गैस इन वाटर 40% बाय वेट वॉल्यूम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। दस दिस 40% सॉल्यूशन इज कंसिडर्ड एज 100% फॉर्मलिन। तो हम इसी 40% को 100% फॉर्मलिन मान लेंगे और रूटीन फिक्सेशन के लिए 10% फॉर्मलिन यूज़ करते हैं। तो 10% फॉर्मलिन बनेगा कैसे? 10 ml फॉर्मलिन ले लेंगे, 90 ml वाटर ले लेंगे, तो 10% फॉर्मलिन बन गया। तो 10% फॉर्मलिन हम यूज़ करते हैं रूटीनली। और अमाउंट कितना करता है इसके फिक्सेटिव? तो 10 से 20 गुना होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेसिमेन। जितना भी स्पेसिमेन है, जैसे सपोज करिए ये स्पेसिमेन है यहाँ पे अपने, तो हम इसका 10 से 20 गुना ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अब फॉर्मलिन ऐड कैसे करेगा? वही पॉलीमराइजेशन कर देगा सेलुलर प्रोटीन का, तो वो मिथाइल ब्रिज बना देंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल के बीच में। तो इस तरह से एक्ट करता है। अब इसके मेरिट क्या है? तो अब फायदे, मेरिट मतलब फायदे और डीमेरिट मतलब नुकसान। तो फायदे क्या है? ये पेनिट्रेट कर देगा टिश्यू को रैपिडली, तेजी से पेनिट्रेट कर देगा टिश्यू को, और नॉर्मल कलर टिश्यू का रहने देगा, सस्ता है और हर जगह मिल जाता है। और ये बेस्ट फिक्सेटिव है न्यूरोलॉजिकल टिश्यू के लिए। जो भी न्यूरोलॉजिकल टिश्यूज की स्टडीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उसके लिए बेस्ट फिक्सेटिव है। और उसके डीमेरिट क्या है? ये एक तो है ना, मतलब है सबसे पहले इरिटेशन कर देता है स्किन और म्यूकस का, और है ना ये एक्सेस हार्डनिंग कर देगा टिश्यू की। तो ये हो गया अपने फॉर्मलिन और ये हो गया फिक्सेटिव। बाकी ग्लूटाराल्डिहाइड वगैरह इनके बारे में थोड़ा लिख देना। तो अब हम अगला पढ़ेंगे, अगला टॉपिक क्या? डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन।